आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले थे कुछ हमारे स्टूडेंट लोगों ने लाइक शूट करना है और प्रोडक्ट पैक शॉट बनाना है, तो एक वीडियो शूट किया। क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे ले आओ कंपोजिशन में। सबसे पहले जो भी आपको साइज सेट करना साइज सेट कर लेना। यहाँ से मुझे चीज़ को निकालना है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑडियो को बंद कर लो, एनी स्पेस बार। जैसे ये ऐसा निकल गया ना, तो भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे सबसे पहला काम, जब इसमें चीज़ों को मैं मैनेज करने का तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखाना है। तो अगर मुझे ये बोतल निकालनी है तो क्या करूँगा बताओ। रोटो कैसे करते हैं? कौन सा टूल एंड में से? ये वाला लास्ट सेकंड, ये है ना। तो अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आएगा या ऐसे आ जाएगा? लेयर पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया। अच्छा, पहले फ्रेम पर होना चाहिए बाद में होना चाहिए? पहले फ्रेम पे। देखा अभी देखो, ये आपको देखा अभी मैंने देखा कुछ चीज़ छूट गया यहाँ पे। प्लस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बिग ब्रैकेट से कुछ होता है क्या होता है? ब्रश छोटा बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर हमने जो काम किया, ये देखो मेरे साथ चीज़ देखिए, ये कहाँ पे है हम लोग यहाँ पे। पहला काम कंपोजिशन पे गए, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ पे अपने आप आ गया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स। दूसरा वर्ड एक और देकर बताता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे गए, क्योंकि रोटो चल रहा है, ठीक है, रोटो ऑटोमेटिक चल रहा है। हम लोग ने स्पेसर प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिक चल रहा होता है। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट में गए, है ना, सिलेक्ट दिस वन, मैंने से कर दिया डिलीट, नहीं चाहिए मुझे ये रोटो। मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से काम करने वाला था। मैंने सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से आया फर्स्ट फ्रेम। क्या करना है, रोटो में पहला फ्रेम पे आप आओ। पहले फ्रेम पे आने पर आपको यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज मेंटेन करना है। क्वालिटी अच्छी लेना, लाइट अच्छा होना चाहिए, तो नॉइज़ आएगा। तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो नॉइज़ नज़र आ रहा है, तो आपको प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो आपको पहले प्रोडक्ट लाइटिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे होती है, कभी भी कोई चीज़ करने के लिए उसके बारे में रिसर्च करो। प्रोडक्ट लाइटिंग सर्च करो, ठीक है, LIGHT लाइटिंग। प्रोडक्ट लाइटिंग, जैसे आप यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, प्रोडक्ट लाइटिंग का सेटअप आपको देखना पड़ता है कि किसी चीज़ को अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ से आप कई चीज़ों को देख सकते हो। आपको लाइटिंग का एंगल पता है, एक लाइट है, देखो बोतल को शूट करना है तो कैसे शूट करना है। लाइट का एंगल डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ठीक है ना आपका, तो आपको शूट अच्छा होगा। यहाँ देखना है आपको यहाँ पे सेटअप में, यहाँ से देखिए कैसे कैरेक्टर शूट हो रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट शूट हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे देखना, दिस इज़ द वे आप कैसे शूट कर रहे हो, ठीक है, कैसे मैनेज करना है। तो लाइट दो साइड में है, आइडिया मिल रहा है। तो लाइट का आपको एंगल में पता चलेगा, लाइट हमें कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे मैंने कर दिया कोको, कर देते कोको है कुछ, कोला कर दे, कोला कुछ है, ये देखो डाल क्या पे। सेटअप चाहिए, सेटअप में आप कुछ भी ले सकते हो, कैसे अच्छा दिखाना है। ऐसे हमने अगर चैनल पे होगा, चैनल पे मैंने कई प्रोडक्ट पैक शॉट के मैंने चीज़ दिखा रखी है। तो व्हाट आई वांट, आप उसमें भी जाके चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे प्रोडक्ट पैक शॉट है यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ मिलेंगी यहाँ पे प्रोडक्ट पैक शॉट में। यहाँ से देखो तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस उसको देख के मैनेजमेंट को बहुत सी चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे काम करने के लिए। अभी आते हम लोग आफ्टर इफेक्ट में गए। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है ना, इस प्रोडक्ट को निकालना है। तो अभी देखो इसमें नॉइज़ है, बहुत कुछ है। तो सेटअप जब आप करोगे तो अच्छे से मैनेज करना। एल शेप में आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट पेपर लगा लो, एक चार्ट पेपर लगाओ एल शेप में, उसको शूट करो तो क्या वो लाइक स्मूथ दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए मैं किसी को बोलूँगा नहीं, लगता है पैसा है तो अच्छा सेटअप लगाओ, नहीं है तो एक चार्ट पेपर ले लो, फ़ोन की लाइट ले लो। हर आज के टाइम पे सब स्टूडेंट का फ़ोन होता ही है, तो 2-4 फ़ोन की लाइट ले लो, दोनों एंगल से लगा लो। लाइट का डायरेक्शन यहाँ से देख लो, कहाँ से, प्रोडक्ट लाइटिंग से, कि सेटअप कैसे लगाऊँ मैं, वैसा काम हो सकता है। तो कम बजट में आप काम कर सकते हो। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे, देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये रोटो आपका यहाँ पे काम आने वाला है। देखो यहाँ पे देखें, इसको भी मुझे ऐड ऑन करना है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होती है, दिख रहे हो, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके देख रहे हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। दूसरा पार्ट,
अभी इससे निकाल लोगे, इसका मैं दूसरा तरीका बताऊँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक से मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे। अब इसे स्मूथ करने के लिए जैसे क्या होता है, एक तो पहले प्रोडक्ट की सूट अच्छा हो तो आपका काम अच्छा होता है, नहीं तो वो चीज़ बहुत बेटर नहीं दिख रही देखिए यहाँ पे। तो इसके लिए पीछे का सेटअप जरूरी है, ये दिक्कत आपको आएंगी यहाँ पे, जितना नॉइज होगा उतनी दिक्कत आएंगी। तो फिर आप कहोगे सर मेरा अच्छा काम हुआ नहीं है, ये इसलिए बता रहा ताकि आपको पता चले भाई हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसर प्रेस कर दिया और धीमे 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 पूरा रीड करके निकाल देंगे यहाँ पर। बाई चांस लगता है सर मेरा रोटो अच्छा नहीं आता, मान लेते हैं कि भाई हमने काम किया और हमारे पास चीज़ अच्छी नहीं है, तो इसको आपको पेन टूल से प्रॉपर शेप को ट्रेस करके निकालना पड़ेगा। वो भी आपको ट्रेस बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई मैं अगर चीज़ों को निकाल रहा हूँ तो मुझे कैसे निकालना है। तो एक तो भी आपका ये हो गया, मैंने स्किप कर दिया। तो कब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ गया कंपोजिशन पे, तो यहाँ पे बस पार्ट दिख रहा है, रिमूव हो गया यहाँ पे। ठीक, एक तरीका पता चल गया। चलो दूसरा तरीका और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे सेलेक्ट कर दिया दिस वन, इसको मैंने कर दिया ऑफ। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी हमें पेन टूल आता है कि नहीं आता है? आता है, तो हम लोग पेन टूल से थोड़ा मैनेज कर लें यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, बेसिक से को यहाँ से दिस वन ये घुमा दे यहाँ पे, है ना, ऐसे घुमा के ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते यहाँ पे, ऐसा है। बेसिक सा शेप आपको थोड़ा सा मैनेज, आपको ज़्यादा बेटर वे में मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जस्ट बेसिक शेप में यहाँ पे लिया, मेरे यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे और देखा था, तो यहाँ से मैंने सिंपल से ये पार्ट सेट कर दिया और यहाँ से ये पार्ट ऐसे, ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट मैंने यहाँ कर दिया, हो गया। उससे बेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, एक ये है एक ये है। तो हमें काम करने का तरीका आना चाहिए। सर हमारा रोटो नहीं हो रहा तो हमने किया नहीं काम, तब तो काम से भाग रहे हो। इसको आप लोगों के, आप इसको फिर इसको भी आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे आपने देखो, आपने जो शेप बनाया ना यहाँ पे, मास्क पे आ गया हम लोग यहाँ पे ना। तो मास्क में जब मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना पड़ेगा तो देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मास्क पाथ है मेरे पास, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या, अब इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई कहाँ से कैसे। अब देखो जब आप प्ले करोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये जैसे अभी सेम आ तो ठीक है, बाई चांस लगता है थोड़ा सा इधर से आ रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये लेके आपको ये मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मास्क ऐसे मूव भी होता है, समझ। जैसे हमने क्लिक किया, देखो अब ये यहाँ पे आ गया ना। अब देखो यहाँ पे शेप कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो अब यहाँ से मुझे शेप को उठा के इधर एनिमेट भी करना पड़ेगा। आइडिया मिल रहा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे भी आपका काम होता है। देखो इसे बोलते हैं मैनुअल रोटो। क्या बोलते हैं? मैनुअल रोटो। अब देखो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, देखो अभी ये मेरे बस यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरा शेप कौन सा शेप कहाँ जा रहा है। देखा तो मैं यहाँ से, इसलिए शेप को एक बार बनाना। बेसिक सॉफ्टवेयर को हम बेसिक रोटो कर देते हैं, वैसे एडवांस सॉफ्टवेयर में जब रोटो करने जाओगे तो ये पता कहाँ होता है, ये होता है सोल्यूट के अंदर। जब इंडस्ट्री में जाओगे तो देखो आप यहाँ पे, अब देखो इसके बीच का जो गैप है ना वो भी आपको भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बीच में, तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी मैनेज करके काम करने वाले हो। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए आउटपुट अच्छा नहीं आने वाला है। जब आप मैनेज करते हो कि एक साथ में कैसे मूव करना है, ठीक है, एक साथ ही मूव करना है इसको, क्योंकि सेटअप तो सेम है ना यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। ये कहीं भी ये क्लियर अगर ज़्यादा दिखे, ये देखा तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। है पॉसिबल? यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो आप यहाँ पे और मैनेज करके दे सकते हो, फिर और बेटर हो। जैसे सपोज सर मुझे इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो इसमें ग्रीन है तो पीछे ब्लू स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। याद रखना, ग्रीन के पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करते, ब्लू के पीछे ब्लू स्क्रीन यूज़ नहीं करते। तो हमें वापस उसको देखना पड़ेगा भाई मेरे पास अभी चाहिए कैसे मैं मैनेज करना पड़ेगा। देखना है। तो ये अभी मैं तो सा देखो मेरे पास ये पार्ट कहाँ जा रहा है, तो सा आपको देख के मैनेज करना पड़ेगा। गॉट इट? ये क्रॉस चेक करना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और एक साथ 2-3 को जो है ना एक साथ ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को आप देख के प्रॉपर निकाल पाओगे तो आपका काम होगा। यहाँ पे आपको अल्फा चेक करना आना चाहिए। देखो अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अल्फा होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे करके आप शूट करते हो
बड़े सा शूट करो, बड़े से मैनेज करो, तो आप ऐसे करके अपने चीज़ों का कट आउट निकाल सकते हो, तो जाके अच्छे दिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर अच्छा दिख रहा है इतने दूर तक, फिर बीच में आपको अभी काम करना पड़ेगा। मैंने अभी तो कुछ चीज़ों को दिखा रखा। तो ऐसे करके आप अपने ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो, और निकालने के बाद इसको फिर आप बेसिक दूसरे वे में आप एनिमेट करो, मैनेज करो, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। ठीक है। इलस्ट्रेटर में इसका 3D बना